सर्ववादी दल की जो स्थापना हम करने जा रहे हैं और करीब करीब जिसमें काफी अभी सफलता मिल चुकी है, तो सोचा आप लोगों के साथ रूबरू होकर हम अपनी विचारधारा भी आपके साथ शेयर करें, बांटें कि हम कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी जो अभी उदय हो रही है, जो जन्म ले रही है, वो एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है, मतलब एक विचारधारा पे आधारित पार्टी है। ये कोई उफान में बनी हुई पार्टी नहीं है, या पद पदवी प्रतिष्ठा पाने के लिए हम लोग कोई संगठित नहीं हो रहे हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है और हमारी आइडियोलॉजी जो है उसको आज हम बड़ा घोषणा कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं दैट वी आर लेफ्ट ऑफ सेंटर। जो सेक्युलर विचारधारा होती है उसमें से हमारा झुकाव लेफ्ट की तरफ होगा, और लेफ्ट की तरफ झुकाव से मेरा मतलब होता है कि हम वंचित, उत्पीड़ित और जिनके के साथ हैं, जो दमन झेल रहे हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो वंचित है, इस वर्ग के प्रति हम खड़े हुए हैं। और इनके साथ हम कोई बहुत भारी पैसा वैसा देने के घोषणा करने के लिए नहीं आए हैं, या बहुत ज्यादा इनको राजा महाराजा बना देंगे इसके लिए हमने पता नहीं आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम इन वंचित वर्ग को न्याय दिला सके, समानता दिला सके। और तीसरी बात हमारी यह है कि जो स्टेट के बेनिफिट्स होते हैं, जो हमको अपना राज्य के से जो हमको फल मिलते हैं, उसके हम बराबरी के हकदार हों। ये तीन विचारधारा लेकर के आज हम ये पार्टी बनाए हैं, और ये पार्टी किसी उफान में बनी हुई नहीं है। ठीक है, हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा उत्पीड़न सहा है। आदिवासी समाज तो गाजर मूली के माफिक कांटे मारे जा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। वो तो खैर ग्राउंड की बातें हैं, वो सब आप लोग जानते भी हैं और लोग उससे वाकिफ भी हैं, पर उनके लिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हमारी जो विचारधारा है वो प्योरली अहिंसक है, प्योरली हम गांधीवादी लोग हैं। हम मार खा लेंगे, सह लेंगे, पर मारेंगे कभी नहीं, हथियार हम कभी नहीं उठाएंगे। इस विचारधारा से प्रेरित होकर आज हमने इस पार्टी को बनाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि संविधान का कठोरता से पालन हो, इसको हम सुनिश्चित कराएंगे। आज के दिन में संविधान को तो ताक पर रख करके सारे काम हम आदिवासी समाज के विरुद्ध में किए जाते हैं। हमको कहीं न्याय नहीं मिलता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, रफा दफा कर दिया जाता है। हमारा बस यही आंदोलन है, और ये इसी विचारधारा के लिए हमारी पार्टी बनी है कि हमको न्याय मिले, जैसा आम नागरिक को न्याय मिलता है। कोई रेप होता है तो बराबर 376 की धारा लगे, किसी की हत्या होती है तो बराबर 300 के रखे, और उसको रफा दफा करने की कोशिश ना हो, ये हमारा कोशिश रहेगी। और इसी के लिए हम लोगों ने आज जन्म लिया है। और तीसरी बात है कि जो हमारी हिस्सेदारी है, हम अपनी हिस्सेदारी को आस्तार ठोंक के लेंगे। यहाँ पे हम कोई वहां से ये नहीं मांग रहे हैं कि हमको आप मेहरबानी कर दो, कि पैसा दे दो, ये दे दो, पर जो विकास की जो हिस्सेदारी होती है वो हमारे समाज तक नहीं पहुंच रही है। हम आदिवासी समाज बहुत ही वंचित समाज है, और इस वंचित समाज का जो दमन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम आए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रोकेंगे कैसे। हमारा जन बल जो हमारे विधानसभा तक में हम जाने की जो मुहिम चलाए हैं, अब ये हम जीते हारे आज पहली बार है, पहला कदम है, पहुंचे नहीं पहुंचे ये सब नगण्य है। पर इस नई विचारधारा को तो आज अवश्य छत्तीसगढ़ की धारा पे जन्म लेना ही होगा। हम उसके लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मैंने अपनी विचारधारा बात बताई कि अहिंसा, गांधीवादी और संविधान का कठोरता से पालन करने के लिए हमारी पार्टी बनी हुई है। अब मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा कोई भावनात्मक उफान से बनी हुई ये पार्टी नहीं है कि आज बहुत एक समाज सताया जा रहा है, लहूलुहान हो रहा है, मारा जा रहा है, और उसके जमीनी हक और बाकी हक हटाए जा रहे हैं। खाली उसकी प्रतिक्रिया आक्रोश से बनी हुई नहीं है। हमने ये देखा है कि जो हमारा एक समाज है, एक विशेष समाज, इस पर झूठे आरोप लगाकर उनको प्रताड़ना के घेरे में घेरा हुआ है, ये इसके लिए हम खड़े हैं। और हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, हमारे विधानसभा में लड़ाई है, वहां पे हम लोग एक प्रेशर ग्रुप भी बनेंगे, और परमेश्वर की इच्छा रही, समय हमारा रहा, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ
that can stop an idea whose time has come। ये हम विचारधारा रखते हैं और अगर हमारा समय आ गया है तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी, हमको जरूर सफलता मिलेगी। इन उद्देश्यों से लेकर के हम लोग ने इस पार्टी का गठन किया है और जिनके साथ दमन हो रहा है हमने बहुत अच्छे से देखा है। हर एक आदिवासी आज वहां पे प्रताड़ित हो रहा है, कितने रेप हो रहे हैं, महिलाओं के घर उड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और पर्दा रहता है किसी के पास धर्मांतरण का, किसी के पास नक्सलवाद का, किसी के पास की कोई है, पर ये सब बहाने हैं। ये कोई हमारा समाज जो है आदिवासी समाज हिंसक समाज नहीं है और बहुत शांति प्रिय समाज है, बहुत संतुष्टता से चलने वाला समाज है। इसका मतलब ये नहीं कतई निकाला जाए कि हमारे हक को कुचल दिया जाएगा, ये लूट ले जाएगा, इसके लिए हमारी स्थापना हुई है। मैं अभी एक थोड़ी सी बात आप लोगों के जहन में लाना चाहता हूं। कल मैंने एक सोशल मीडिया पे हमारे आदरणीय कांकेर के विधायक जी का मैंने पूरा करीब 1 घंटे का उनका बयान था, उसको देखा था। मैं हैरान और चौकन्ना रह गया हूं उस बात को सुन करके। और अगर यही पार्टी की विचारधारा है जो कांकेर के विधायक की है तो हमें बहुत ही सतर्क हो जाना पड़ेगा। हमको 2 बार क्या 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमारे असली हितैषी कौन है। मैं सिर्फ 2 बात उनकी जो यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे आज जगदलपुर में एक प्रण लेने का समय बना कि हम कसम खाते हैं कि मुसलमान और ईसाइयों को हम कोई किस्म का उनको अधिकार नहीं देंगे, ऐसे करके एक प्रण लेने का एक वो काम चला। और उसका खैर जो कुछ भी प्रतिक्रिया होती है, कानूनी काम होता है, जो कुछ होता है उस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई। क्या आप इस चीज से आप इस विचारधारा के से सहमत हैं क्या? इस किस्म के जो हेट स्पीच हो रही है उससे सहमत क्या है? तो हमारे जो कांकेर के विधायक जी हैं वो पहले कलेक्टर भी रह चुके हैं, एसडीएम भी रह चुके हैं, एडीएम भी रह चुके हैं और बड़े ऊंचे पदों पे भी रह चुके हैं। तो जब इतने ऊंचे पदों पर रह करके उनकी ऐसी विचारधारा है और अब पॉलिटिक्स में है, तो उनने साफ कहा कि हेट स्पीच के अगेंस्ट जो उनके एंकर थे, जो एंकर ने उनसे पूछा था कि इसमें कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसमें क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई, तो उनने कहा इन द लार्जर इंटरेस्ट, दंगे फसाद ना हो इसीलिए हमने उस पर एफआईआर नहीं की है। हमारा एक जहन थोड़ा सा इसमें बहुत बुरी तरह से हिल गया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जहां कहीं भी हेट स्पीच होती है, जहां कहीं भी नफरत फैलाई जाती है, पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी। और इनने बोला है कि हम हेट स्पीच वगैरह के लार्जर इंटरेस्ट में दंगे ना हो इसके लिए हमने एफआईआर नहीं की है। तो मेरा सवाल आज हमारे समाज में यही उठ रहा है, पूरे आदिवासी समाज में, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक कलेक्टर उसको दफन कर सकता है? क्या उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अनदेखी कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, नफरत रहित समाज का जो अधिकार है, ये सबको एक ही लाइन में कुचल दिया गया है कि हम उस पर एफआईआर नहीं करेंगे, भले हमको सुप्रीम कोर्ट बोलता रहे। तो ये जो विचारधारा है डिक्टेटरशिप है, दिस इज डिक्टेटोरियल, सामंतवादी विचारधारा है। जो दर्शाया गया है इसका परिणाम कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर ये जो सामंतवादी विचारधारा है कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं कलेक्टर हूं यहां का, और मैंने अगर राइट्स होगी तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दरकिनार कर दिया, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ये विचारधारा के अगेंस्ट आज हम लोग खड़े हुए हैं। एक ही लाइन में आपने सारे विधानसभा के जितने प्रावधानों को है उसको कुचल दिया। दूसरी बात, उनके एंकर ने आज बड़े उनसे ये भी पूछा, बात तो बहुत 1 घंटे की लंबी बात थी, और उन्होंने बोला कि हमने ये देखा है कि आदिवासी लोग एक विशेष वर्ग की लाश को उखाड़ के फेंक रहे हैं, और ये मतलब उनको पास क्या जमीन का अधिकार नहीं है। उनके पास जो प्रतिक्रिया आई उससे मैं तो बहुत चक्का ही नहीं, हैरान रह गया हूं। उनका साफ कहना था कि आदिवासी लोग और छत्तीसगढ़ के मूलतः जितना ज्यादा लोग जो हैं वो लोग शीतला माता को मानते हैं। आदिवासी समाज और इनका एक वर्ग और आदिवासी समाज के कुछ वर्ग शीतला माता को नहीं मानते हैं।
शीतला माता को नहीं मानने के कारण उसमें चंदा नहीं देते और उसमें वो लोग नहीं करते हैं। तो उनका साफ कहना था जो शीतला माता को नहीं मानता है उसको जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी हमारे आर्टिकल 25 ले लीजिए, 13 लीजिए, 15 ले लीजिए, इनको एक ही लाइन में इनने विलोपित कर दिया। इनके विलोपित करने से खैर हमें तो कोई खतरा नहीं है, ना हमारे समाज को, ना प्रदेश को, पर ऐसी विचारधारा लेके जो चल रहे हैं तो आज हमारे समाज को जरूरत है कि 2 बार सोचे कि आपका हितैषी कौन है, एक बात। और दूसरी बात ये अच्छे से जान लीजिए, जितनी भी हिंसा हमारे समाज ने आज झेली है, जितनी भी हिंसा हम लोगों ने देखी है, वो सारी की सारी हिंसा प्रायोजित थी। बाहर से लोग आकर के लोगों को उस्काते थे। आदिवासी को मुर्गा बना के आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि वो राज कर सके। ये हमारे आदिवासी भाई लोग जितने जल्दी समझ लेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। आज ऐसा नहीं है कि एक विशेष वर्ग के अगेंस्ट एकदम खड़े हो गए हैं, एक उफान बन गया है तो दूसरे वर्ग की तरफ नहीं आएगा। ये आग एक बार लगेगी तो सब तरफ लगेगी, सारे पैरावट जलेंगे, आदिवासी के हर छोटे बड़े समाज उसमें जलेंगे। इस मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और हमारे आज हमको फिर से हर बात का विचार करने का जरूरत आन पड़ी है। आज हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं, अगर हम चुप रह जाते हैं तो सामंतवाद यहाँ स्थापित हो जाएगा हमारे देश में। हमको अगर सामंतवाद रोकना है तो हमको अपनी विचारधारा, अपनी ज्ञान चक्षु, अपनी तर्क शक्ति, अपनी तर्कशिला, ये सब खोल करके हमको आज सामने आना है। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।